तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आए हुए हैं गुप्तार घाट। तो गुप्तार घाट को कहा जाता है कि रामायण का अंतिम अध्याय है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे जल समाधि ली थी और अपने साथ साथ प्रजा वगैरह को भी लेके चले गए थे जल समाधि लेने के लिए, और वहाँ से जल समाधि लेने के बाद बैकुंठ चले गए थे। तो ऐसा कहा जाता है। और आज यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 45 डिग्री से ऊपर है, पूरा पसीने से भीग गया हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ फिर आगे क्या है, उसको बाद में आगे फिर बात करते रहते हैं गुप्तार घाट के बारे में। एकदम भीग गया हूँ पसीने से। ये जो सारा आप देख रहे हो, सारा का सारा गुप्तार घाट में ही आता है। गुप्तार घाट काफ़ी दूरी में बना, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में बना हुआ है। तो गुप्तार घाट के बारे में आप जान ही रहे हो कि क्या हुआ था। यही कहा जाता है रामायण का अंतिम अध्याय है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि ली थी और उनके साथ में जो प्रजा थी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जल समाधि लेके अपने बैकुंठ धाम को चले गए थे। तो चलो आगे और एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे बात करते रहते हैं। अभी बहुत दूर तक हो, वो वहाँ तक 1 किलोमीटर ज़्यादा पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ से। अभी दिखाता हूँ आपको आगे चल के। गुप्तार घाट के आसपास के मंदिर हैं, भजन वगैरह चलता रहता है। गुप्तार घाट इस तरह से कपड़े वपड़े बदलने के लिए बने हुई महिलाओं के। तो सुबह सुबह का माहौल कुछ इस तरह का है गुप्तार घाट का। पूजा पाठ आरती हो रहा है, लोग घूमने आए हैं। अभी आगे हम नहा रहे हैं, लोग गौ माता बैठी हुई है, पंडित जी बैठे हैं। तो से वो भी श्री राम के मंदिर है। पहले आप गुप्तार घाट देख लीजिए, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग बोट में घूम रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ लोग यहाँ सामने बोट में बैठे हुए हैं। और गुप्तार घाट की बात करेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये तो आपको जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा सरयू नदी ही है। अभी तो ये जून का महीना, मिड जून है, और अगर आप जुलाई वगैरह में आएंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा ऐसा लगेगा कि वो महासागर है, आपको ज़मीन कहीं दिखेगी ही नहीं। अब आगे बात करते हैं गुप्तार घाट के बारे में। रामायण की चौपाई लिखी हुई है और भी बहुत सारी जगहों पे लिखी हुई है। जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, हर बोर्ड पे चौपाई लिखी हुई है रामायण की। ये देखिए, हर बोर्ड पे लेवल लिखा हो, उसका मीनिंग लिखा हो। यहाँ मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी बने हुए हैं अलग अलग। होता क्या है, श्री रामचंद्र जी का जो जिस कार्य के लिए आए थे यहाँ पे इस पृथ्वी पे, जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उनका जब जाने का समय आता है तो आते हैं, जो काल होता है इसे बोलते हैं, काल की ग्रास में सर एक दिन समा जाते हैं। काल आता है उनसे मिलने की और कहता है कि प्रभु अब आपका समय हो चुका है, अब आप चलिए बैकुंठ की तरफ, अपने धाम चलिए और वहाँ पे चल के अपना निवास स्थान ग्रहण कीजिए, जो काफ़ी सालों से खाली पड़ा हुआ है। तो जल समाधि लेने से पहले वो अपने गुरु के पास में जाते, तो गुरु के पास जाते हैं और गुरु से कहते हैं कि गुरु जी अब मुझे आज्ञा दे और मैं अब चलता हूँ। तो उनके गुरु, इतने में प्रजा को भी पता चल जाता है। प्रजा आती है भागती भागती गुरु जी
प्रभु श्री राम, हम आपके अनन्य भक्त हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमें आप अपने साथ ही लेके चलो। तो उनके गुरुदेव जी आदेश देते हैं कि हाँ, आपके बिना ये तो अधूरे हैं, आप इन्हें अपने साथ में लेके जाइए। तो वो लोग भी उनके साथ में चले जाते हैं। तो यहीं पे आके जो है श्री रामचंद्र जी जल समाधि लेते हैं। और जल समाधि लेने से पहले ब्रह्मा प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, आप अपना दिव्य दर्शन दीजिए, विष्णु के रूप में आइए, जो कि आप लोगों के आपका सारे लोग दर्शन करना चाह रहे हैं, अपने दिव्य रूप में आइए और सबको दर्शन दीजिए। तो यहीं पे वो अपना जल में एक तरफ से अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरी तरफ निकलते हैं विष्णु के रूप में। और विष्णु के रूप में निकलने के बाद जितने देवी देवता, नर नार, मानव जो भी लोग होते हैं, सबको अपना दिव्य दर्शन देते हैं और उसके बाद में फिर वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो यही वो जगह है, इसे कहा जाता है रामायण का यह अंतिम अध्याय है और राम के जीवन का भी अंतिम अध्याय, यहीं पे उनका अंत हो जाता है। अब ये सरयू है जो लाखों, हजारों, लाखों सालों से ये निरंतर बहती आ रही है। तो रामायण में एक उल्लेख है जो है चौपाई है, पूर्ण यहाँ करके सब काजा, राजा राम चले निज धामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो इस तरह की चौपाई है। दूसरी चौपाई है, भक्ति भाव की ऐसी धारा, जो डूबे सो उतरे पारा, कलयुग केवल नाम धारा, हर सुमरन हर कीर्तन सारा। तो ये उनके दर्शन जिस टाइम में जल समाधि ले रहे थे, उस टाइम में से तुलसीदास जी ने लिखा था। गुप्तार घाट काफी दूर में और काफी सुंदर बना हुआ है, लाइट्स वगैरह लगी हुई है, सारी सोलर लाइट है। रात में और भी अच्छा लगता होगा, अगर आप देखें तो। ये देखिए, एक तरफ से लाइटें लगी हुई है और वो काफी दूर तक लगी हुई है, तो रात में और भी खूबसूरत लगता होगा। यहाँ पे देखो सब झंडे लगे हुए हैं हर बोर्ड पे। यहाँ पे दिख रहा हुआ, लिखा हुआ निषाद राज। तो यहाँ पे नहाना तो ठीक है, अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर जाने की समस्या हो जाएगी, क्योंकि अगर तैरने नहीं आता या तैरने आता भी है तो उतने प्रोफेशनल नहीं होंगे कि सरयू की धारा को झेल सके। ये बॉर्डर बना हुआ, हम लोग यहाँ नहा रहे हैं और ये है सरयू नदी। बहाव काफ़ी तेज़ है, तो अगर आइडिया है तो पानी में उतरे भैया, नहीं तो किनारे ही रहे। यहाँ पे हर झंडे लिखा हुआ है जय श्री राम। हर बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वो झंडे, जय श्री राम, जय हनुमान, इसके साथ में। तो दोस्तों, ये है सरयू का किनारा, जिसे बोलते हैं गुप्तार घाट। तो गुप्तार घाट वही घाट है जिसे रामायण का अंतिम अध्याय कहा जाता है। अंतिम अध्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने यहीं पर जल समाधि लेके वैकुंठ चले गए थे, और उनके साथ साथ उनकी प्रजा के भाई बहुत सारे लोग यहीं पे जल समाधि लेके चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। तो इसीलिए इस जगह को रामायण का और अयोध्या का अंतिम अध्याय कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जब श्री रामचंद्र जी वैकुंठ चले गए, उसके बाद में राजघाट कोई और संभाला, कौन संभाले तो मुझे पता नहीं, यहीं पे अंत हो गया। तो इसी के साथ में इस वीडियो का भी अंत करते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस देखने को अलग अलग जगहों की मिलती रहे। जय श्री राम, धन्यवाद। रामायण में एक पात्र और है, लक्ष्मण जी। पात्र नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके वो आराध्य हैं। शुरुआत यहाँ से होती है कि काल आता है किसी और ऋषि का रूप धारण करके राजा श्री रामचंद्र जी के महल में, और कहता है द्वार पे उस टाइम जो है जहाँ रामचंद्र से मिलना हो, तो उसके पहले गेट पे लक्ष्मण खड़े होते हैं। उनसे कहता है कि मुझे श्री रामचंद्र से मिलना है, कुछ जरूरी काम है, कुछ आप काम बताइए। तो कहता है कि नहीं, काम तो मैं उन्हीं को बताऊंगा और किसी से नहीं बताऊंगा। लक्ष्मण जी आते हैं, श्री रामचंद्र से बोलते हैं ऐसी सी बात है,
तो कहते ठीक है, उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले आओ। काल अंदर पहुँचता उस टाइम किसी और के रूप में होता, तो कहता है कि हमारी आपकी जो बात होगी हम और आप ही सुनेंगे, और हम दोनों को अगर कोई बात करते हुए सुनता है या देखता है तो आप हमसे वादा करो कि आप उसे मृत्यु दंड दोगे। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है, इतनी ज़रूरी बात करना चाहते हो, कोई और सुने ना, और इतने कंडीशन तो मैं मानता हूँ, ठीक है। श्री रामचंद्र जी को सब बोलते हैं सब मुझे एकांत दीजिए, सब लोग चले जाते हैं। इतने में वो लोग काल अपने असली रूप में आता है, बात करने लग जाता है, बताता है कि प्रभु अब आपका समय यहाँ पे हो गया है और अब वैकुंठ धाम चलिए, आपका जो प्रयोजन था यहाँ आने का वो पूर्ण हो, आप चलिए। तो ये बात कर ही रहे होते, इतने में फिर दरवाजा पे आते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोध करने वाले ऋषि थे, वो बात बात पे गुस्सा हो जाते, बात बात पे श्राप दे देते थे। इतने में द्वार पे पहुँचते हैं, लक्ष्मण वहाँ खड़े होते हैं, वो भी यही बात कहते हैं, मुझे श्री रामचंद्र से मिलना है, कुछ काम है। तो कहते श्री रामचंद्र जी भी बिजी हैं, आप थोड़ी देर बाद आइए। तो कहते तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम मुझे रोक रहे हो, तुम मुझे इंतजार करने के लिए बोल रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम और तुम्हारी सारी अयोध्या जल के भस्म हो जाएगी। तो एक बार और कोशिश करते हैं लक्ष्मण जी, वो नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि अयोध्या के सारे अयोध्या को भस्म कर दे, इससे अच्छा है कि अगर मैं जाऊंगा वहाँ पे तुम्हें मृत्यु तो मिलना है, अगर नहीं गया तो अयोध्या ही भस्म कर देंगे और साथ में मैं भी जाऊंगा, तो इससे बेहतर चलो श्री रामचंद्र जी से जाके मिलते हैं। इतने में काल और श्री रामचंद्र जी बात कर रहे होते, इतने अंदर जी लक्ष्मण जी फिर पहुँच जाते हैं, बताते हैं जी ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने कहा था। इतने में काल अंतर जो है अंतर ध्यान हो जाता है, चला जाता है। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें पता था शर्त क्या थी। तो उन्होंने कहा महाराज मैं क्या करूँ, ऐसी ऐसी बात थी। उन्होंने कहा मैं सारे अयोध्या को भस्म कर दूंगा। वो अयोध्या को भस्म करते, इससे अच्छा है कि मैं आ गया, इससे मेरी मृत्यु होगी। तो उन्हें बुलाते, जो भी बातचीत होती है उनसे खत्म हो जाती है। आगे फिर श्री रामचंद्र के जल समाधि लेने की शुरुआत यहीं से होती है। काल आता है, सारी चीज़ें सृष्टि के जो रचा हुआ वो तो होना ही है, आता है। उसके बाद में फिर सभा बैठती है, बात होती है कि लक्ष्मण के साथ में ये होना, उन्हें मृत्यु दंड देना है। तो सबने अपनी अपनी बात रखी, ऐसी ऐसी है। हनुमान जी उसमें बोलते हैं कि किसी का त्याग करना उसे मृत्यु देने के ही बराबर, क्योंकि हमने किसी चीज़ का त्याग कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हम सारा जीवन उससे कभी भी याद नहीं करेंगे, अपने जीवन में उस चीज़ को लाएंगे नहीं। तो फिर ये होता है कि श्री जो है रामचंद्र जी लक्ष्मण का त्याग कर देते हैं। जब वो त्याग कर देते हैं तो वो पहले व्यक्ति होते हैं जो शरीर में आके जल समाधि लेते हैं। फिर जल समाधि के जो शुरुआत होती है वो यहीं होती है। बाकी लोग तो यहाँ पे रह जाते हैं, जैसे कि हनुमान जी को कहते हैं कि आप यहाँ पे रहिए और जब तक इस पृथ्वी पे कलयुग के अंत तक आप रहिए, और श्री राम नाम का जो उच्चारण करेगा वो अपने जीवन में। कलयुग केवल नाम आधार है, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलयुग से और नाम आधार है। जीवन की नैया पार करने के लिए कलयुग में सिर्फ राम नाम ही बहुत है। पूजा पाठ धर्म कर्म बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो राम नाम का भजन तो वही बहुत है। तो फिर यहीं से शुरुआत होती है, फिर वही जाते हैं अपने गुरु के पास से आज्ञा लेते हैं। फिर आगे आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें होती है, कोई नहा के आ रहा है पीछे से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे नई नई वीडियोस मिलते रहें। जय श्री राम।